तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत करता हूँ आपका एक और एपिसोड में अल्बिनो डीमन स्वाट के सीजन 2 के। तो पिछले एपिसोड में अपन ने देखा था कि यहाँ पे वेनिसा तो पहुंच जाती है विच आइलैंड पे, जहाँ पे विचेस रहती हैं। कोड जो कि एक और विच रहती है बता देती है सारी जानकारी कि कहाँ पे है ये विच आइलैंड, और जिसके बाद कोड बताती है कि क्लोवर किंगडम और डायमंड किंगडम के बीच में है फॉरेस्ट ऑफ विचेस, जहाँ पे वुमेन्स ही रहती हैं और उनको सारे हैक्स और स्पिरिट मैजिक की जानकारी है। तो यहाँ पे फिंडल बोलता है, क्या औरतें ही, ये तो जन्नत होगी मेरे लिए। पर यहाँ पे कोड बताती है, पर वहाँ पे सारी की सारी विचेस मैन लोगों से चिढ़ती हैं और उनको कीड़े मकोड़े बना देती हैं। तो यहाँ पे फिंडल सोच रहा है, अगर वेनिसा को ये सब पता है तो वेनिसा भी एक विच है और विचेस ही जा सकती है वहाँ पे बिना कोई प्रॉब्लम के। जिसके बाद कोड बताती है कि तुमको वहां जाने के लिए एक मजबूत रीजन चाहिए होगा, क्योंकि वेनिसा तो वहां से भाग के आई थी। उसको तो शायद वो एक्सेप्ट भी कर ले, पर हमको नहीं करेंगे। पर मैं तो यहीं रुक गई मेरे पति के पास। जेल, कितने प्यारे हो तुम। और यहाँ पे फिंडल सोच रहा था, यार ये तो कितने प्यारे हैं, मेरे को भी ऐसा प्यार चाहिए। पर अगले ही सेकंड कोड उसको रबड़ बना देती है मार मार के, और फिंडल बोलता नहीं चाहिए ऐसा प्यार, भाड़ में जाए थू। और कोटाई खाने के बाद जेल बोलता है, तो चलो भैया टॉपिक पे वापस आते हैं, तो क्या करना है अपन को। तो यहाँ पे कोड बताती है, हमको भी जाना पड़ेगा वेनिसा के पीछे, और ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है क्योंकि किसी को भी क्वीन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, और क्वीन के लिए वेनिसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और अगर इस बार वेनिसा वापस गई है तो वापस आने का तो कोई चांस ही पैदा नहीं होता। और यहाँ तक कि क्वीन इतनी पावरफुल है कि डायमंड किंगडम भी क्वीन से कभी पंगा नहीं लेता विच फॉरेस्ट जाके, और अगर क्वीन ने हमको बख्शा नहीं तो हम जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे वहां से। तो नोएल बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जाके सबसे लड़ लूंगी, पर आस्था के हाथ ठीक करने की दवा लेके ही आऊंगी। तो यहाँ पे सब के सब राजी और तैयार हो जाते हैं कि हम लोग भी साथ चलेंगे, हम सब जाएंगे। और वो सारे के सारे तैयार हो चुके होते हैं ताकि आस्था की मदद कर सके एक बार ही सही। और वहीं हम देखते हैं आस्था पास्ता को, यहाँ पे वो तो स्क्वाट्स लगा रहा होता है, बोल रहा होता है, क्या हुआ मेरा हाथ खराब है तो अपने पैर कुत्ते की तरह मोटे मोटे कर लूंगा। और जिसके बाद उसके पैर में क्रैम्प आ जाता है और वो यहीं लोटपोट हो जाता है। पर इतने में ही ऊपर से आ जाता है जेल और उसके सारे दोस्त ब्लैक बुल्स कर उठा के ले जाते हैं आस्था को। आस्था पूछता है, अरे कहाँ ले जा रहा हो मेरे को, कहाँ ले जा रहा हो। तो यहाँ पे सब सोचते हैं, अगर इसको बता दिया ना तो ये मना ही कर देगा कि मेरे को नहीं जाना कहीं भी, तुम लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। इससे अच्छा तो यही है कि इसको अपन बाद में बताएंगे कि क्या काम के लिए जा रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे वो बोलते, चलो चलते हैं फॉरेस्ट ऑफ डब्ल्यू पे। तो यहाँ पे आस्था बोलता है, डब्ल्यू ये क्या है, लकड़ी लेने जा रहा हो क्या। तो जिसके बाद उसका मुंह बंद कर देता है जेल, और यहाँ पे वो चल पड़ते हैं फॉरेस्ट ऑफ विचेस की साइड। और वहां पे जाने के लिए एक दरवाजा लेना पड़ता है पहले उनको। में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको दिखाया जाता है फॉरेस्ट ऑफ विचेस में महल क्वीन का, जो कि विच सबसे बड़ी रहती है वहाँ की, और उसके सामने खड़ी होती है वेनिसा, जो कि आ चुकी होती है उसके सामने बड़े सालों बाद। और यहाँ पे विच बोलती है, इम्परफेक्ट लौंडिया आ गई वापस से। वेनिसा, तूने फॉरेस्ट को छोड़कर सबसे बड़ी गलती करी थी पहले के टाइम में। अगर तू यहाँ पे होती तो तेरा थ्रेड मैजिक कितना पावरफुल हो जाता, तू तेरी किस्मत भी कंट्रोल कर लेती उससे। पर वो यामी फैमी के चक्कर में निकल ली तू यहाँ से, है बहुत प्यार में पागल हो रही थी उसके, और तेरे का कोई शर्म नहीं थी। और ये बोल के वो पीछे की दीवार तो ऐसे उड़ाती है जैसे कि फूंक मार रही हो किसी को, और वहीं बोलती है, कितना घटिया रूम हो चुका है ये, बिल्कुल तेरी तरह। तो वेनिसा बोलती है, इम्परफेक्ट तू है, मैं नहीं, और मेरी वापस आने की सिर्फ एक ही कंडीशन है, तेरे को वो एंशिएंट हेक्स मैजिक मुझको सिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे विच बोलती है, तेरे को तेरी औकात नहीं पता शायद, तेरे को अभी सबक सिखाती हूँ। और वहीं अगले पल हम देखते हैं कि फॉरेस्ट ऑफ विचेस के बाहर पहुंच चुकी होती है ब्लैक बुल्स की पार्टी, और आस्था बोल रही है, तारे कहाँ ले आया यार, तुम ट्रेनिंग कर लें दो, पैर बड़े करूंगा अपने मोटे मोटे। और जिसके बाद नोएल बोलती है, चुप कर ले, पेटी बना दूंगी तेरी यहीं। सबको सब चिल्लाते हुए बोलते हैं, चुप हो जा, कब से दिमाग खाया जा रहा है हमारा। तो आस्था की फटफटा जाती है, और जिसके बाद यहाँ पे बताती है कोड, अगर हम इसमें घुसे ना, एक ही पल में पता पड़ जाएगा क्वीन ऑफ विचेस को कि हमने उसके इलाके में अटैक करा है, और तो और वो वहीं के वहीं हमें तबाह कर देगी। तो यहाँ पे नोएल बोलती, तो हम क्या करें अब। तो यहाँ पे बोलती है कोड, रुक जाओ मैं कुछ सोचती हूँ। और जिसके बाद कोड निकाल लेती है कपड़ा, जो कि इनविजिबल हैंडमेड क्लॉथ रहता है, और उसको कोड ने ही बनाया होता है, और वो इतना प्यारा मैजिक कपड़ा रहता है कि कारण अगर कोई भी उसको पहनेगा तो गायब हो जाएगा, पर वो बहुत ज्यादा महंगा है, 30,000 रुपया का। तो यहाँ पे नोएल बोलती है, ये ले पकड़ भिखारी कहीं की। तो यहाँ पे कोड बोलती है, अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, तो फ्री है तुम्हारे लिए, लो मेरे पास 2 कपड़े हैं, चलो चलते हैं अंदर की साइड। और एंटर करते हैं विच के गार्डन में, और
चिल्लाना मत ज्यादा। के बाद हम देखते हैं वो आगे बढ़ चुके होते हैं फॉरेस्ट ऑफ विचेस में घुसने के लिए, पर पीछे से उनको देख रहा होता है आई ऑफ मिडनाइट सन का एक स्पाई जासूस, और बता देता है वो बात उनकी एक टॉप एलीट मेंबर को कि मिस फाना, मैंने ब्लैक बुल्स को फॉरेस्ट ऑफ विचेस में जाते हुए देखा है, आप देखो क्या करना है। तो फाना बोलती है कि ये लोग वही हैं जिन्होंने लीच को हराया था और विक्टर को मार डाला, अब मैं उनका छोड़ूंगी नहीं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि फॉरेस्ट ऑफ विचेस में यहाँ पे रंग बिरंगी कतरंगी अतरंगी सतरंगी विचेस बैठी हुई होती हैं, उड़ रही होती हैं, खा रही होती हैं, पी रही होती हैं, और वहीं हमारे ढोरों की टोली अंदर घुस चुकी होती है। एक झाड़ू पे बैठी होती है नोएल, कोड और मरियला, वो जादुई कपड़ा ओढ़ के, और दूसरे झाड़ू पे बैठे होते हैं आस्था, फिनरल और जेल, और वो तो फस्सी में बैठे होते हैं। बिल्कुल बोल रहा था अरे कहाँ फंस गए, इससे अच्छा तो मैं प्रैक्टिस ही कर लेता अपनी। और बक बक करे जा रहा था कि अरे तू पीछे हो रहा थोड़ा, अरे तू आगे हो रहे। और जिसके बाद फिनरल देख लेता है अरे लड़कियां विचेस, मेरे को जान दो उनके पास, मेरे को लव पोशन लेके आन दो। और वहीं फिनरल तो लव पोशन पाने के चक्कर में अभी पकड़वा ही देता उन लोगों को। और वहीं वो देखते हैं गोली भाई को। वो गोली भाई कोई आम गोली भाई नहीं रहते, वो सिक्योरिटी गोलम रहता है। और जैसे ही उसको पता भी लगता है ना कि कोई बाहर का इंसान अंदर आया है, वो उनको खत्म कर देता है। और वो कोई एक नहीं है, हजारों की तादाद में मौजूद है इस फॉरेस्ट ऑफ विचेस में। वो हमको अब इस कपड़े के अंदर नहीं देख पाएगा। और वहीं हम देखते हैं गोली भाई आ रहे होते हैं यहाँ पे नोएल की साइड पर, निकल जाता है गोली गोली बोलते हुए। पर वहीं वो जब जा रहा होता है आस्था की साइड, तो यहाँ पे हक देता है जेल, और उसका कपड़ा टक जाता है पेड़ के अंदर, और वो नंगे पुंगे बाहर हो जाते हैं झाड़ू के। जिसके बाद गोली बोलता है तुम्हारी ऐसी की तेजी घुसे कैसे तुम यहाँ से, तो आस्था बोलता है भाई माफ कर दे। पर इतने में एक गोली तो उनको चटकाने की तुक में रहता है, और उसके बाकी के अंटर पंटरों को भी बुला लेता है, और सबके सब फायर बॉल अटैक कर रहे होते हैं आस्था पे। और जिसके बाद भागते भागते आस्था नोएल का कपड़ा भी उड़ा देता है जादुई, और वो सब 6 के 6 बंदे भाग रहे होते हैं अपनी जान बचा के उन गोली भाइयों से। और यहाँ पे सब पेटी बना रहे होते हैं जेल की कि साले तेरे से इतना सा काम नहीं होता नल्ले। और सबको पता लग जाता है कि बाहर के लोग घुस चुके हैं फॉरेस्ट ऑफ विचेस में। और यहाँ पे शॉर्टकट बनाते हुए फिनरल फटाफट से जा रहा होता है विच के घर की साइड पर। रास्ते में फिनरल रुक जाता है विचेस को उनका नंबर देने के लिए, और बार बार विचेस को रुक रुक के नंबर दे रहा होता है, और पीछे पड़े होते हैं गोलम। और यहाँ पे सारी की सारी विचेस उसको बोल रहे थे अबे चल कुत्ते, अबे हटिया, कौन है तू, भाग यहाँ से। और इतनी बेइज्जती करते हैं फिनरल की, एक विच तो उसको उड़ा ही देती है हवा में, और यहाँ पे बेइज्जती खा खा के जूते चप्पल जैसी हालत हो जाती है उन तीनों पर। उनको फिर घेर लेते हैं 100-200 गोलम, और बोलते हैं गोली भाई से पंगा महंगा पड़ेगा, और अटैक कर देते हैं। पर इतने में ही वहाँ पे कोई ब्लास्ट कर देता है, और वो और कोई नहीं करती, कोड करती है उन लोगों को वहां से बचाने के लिए, और एक स्मोक स्क्रीन बना देती है ताकि वो फटाफट से निकल ले पतली गली से। और जिसके बाद वो ऐसे निकलते हैं कि डायरेक्ट विच के घर पे जाके हमला बोलते हैं, और घुस जाते हैं दीवार तोड़ते हुए अंदर 6 के 6 ढोर। मतलब दीवार तो पहले से ही टूटी थी, वही घुस जाते हैं अंदर। और जिसके बाद वो देखते हैं विच को और वेनिसा को। वेनिसा को तो यहाँ मार के पटक दिया होता है विच ने, और आस्था बोलता है ये तूने क्या करा इसके साथ। तो यहाँ पे विच बोलती है अबे ओ मेरी बच्ची है, मैं कुछ भी करूं, तुम कौन होते हो बाहर के लोगों, मैं हूँ क्वीन इन सारी विचेस की, और वेनिसा भी मेरी बच्ची है, और उसने मेरा कहना नहीं माना, थोड़ा सा मार पिटाई कर दी बस मैंने। और ये तो फैमिली मैटर है, तुम्हारा मैटर से कोई मैटर नहीं है इस फैमिली मैटर का। तो यहाँ पे आस्था बोलता है ओए मुझे नहीं फर्क पड़ता कहाँ की क्वीन है और कहाँ की नहीं, पर मेरे दोस्तों को मारा ना तो पेटी बना दूंगा। और भागते हुए जाता है यहाँ पे उसकी साइड पर, एकदम से कौवे पकड़ लेते हैं यहाँ पे आस्था को उस विच के। इसके बाद विच को भी पता लग जाता है कि क्या है रे ये, इसके पास तो कोई जादू नहीं है, क्या ही इम्परफेक्ट लिटिल कुत्ता है ये। तो आस्था बोलता है हाँ मेरे पास कोई मैजिक नहीं है, पर मैं तेरे से तो अच्छा ही हूँ, कम से कम अपने परिवार को मारता तो नहीं हूँ वेनिसा जैसे को। वो बोल रही होती है ओए चुप कर, ये मेरी स्लेव है, और इसने जो गुस्ताखी करी थी ये बस मैंने उसको उसकी ही सजा दी है, और इसने शर्त लगाई है मुझसे कि अगर मैं तेरे हाथ ठीक कर दूंगी तो ये हमेशा यहीं रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए। वापस से अटैक कर देती है मरियाला विच पे, और इस बार आस्था को छुड़ा लेती है जैसे न तैसे करके, पर जेल भी उसकी मदद करता है। जिसके बाद सब के सब तैयार हो जाते हैं कि आजा देख लेते हैं तू जीतेगी कि मैं। और आस्था भी तैयार हो चुका होता है कि मेरी दोस्त को छोड़ दो, वो तुम्हारी गुलाम नहीं है। तो यहाँ पे विच बोलती है बे हो तुम सब इम्परफेक्ट लोग, तुमको सोच भी कैसे सकते हो कि तुम यहाँ पे मुझसे जीत सकते हो, ये देखो तुम्हारा फ्यूचर, 2 ही सेकंड में हरा दूंगी तुमको। और वो फ्यूचर दिखा देती है उन लोगों को, पर अगले ही पल देखती है कि ये क्या हो गया, ये लोग तो अभी अटैक कर रहे हैं, और इससे टाइम पे जब मैं इतनी बिजी चल रही हूँ इन बंदरों के साथ। और हम देखते हैं दूसरी साइड की आई ऑफ मिडनाइट सन की एलीट मेंबर फाना,
फाना यहाँ पे पूरी आर्मी लेके अटैक करने के लिए आ रही होती है आइलैंड ऑफ विचेस पे। तो यहाँ पे आस्था और फिनरल शॉक हो जाते हैं कि ये लोग तो वही हैं, आई ऑफ मिडनाइट सन के मेंबर, और ये वही बंदी है के पास एक स्पिरिट मैजिक ड्रैगन है जो कि आग उगलता है। तो यहाँ पे फिनरल की फट जाती है, अरे भाई रे कहाँ आ गया मैं, काय को आ गया, मेरे को घर जान दो। तो यहाँ पे विच बोलती है मेरी पावर से मैं इनको भी हरा दूंगी और सबको बता दो मेरे कौओ ये लोग अटैक करने आ चुके हैं। और वही हम देखते हैं फाना की साइड जो कि है हेटफुल, और यहाँ पे उसका असिस्टेंट बोलता है एक विच रहती है यहाँ पे फाना और वो लोग भी वही हैं अभी। तो यहाँ पे फाना बोलती उन लोगों को ही तो मारना है मुझको, और वो स्टोन भी ले लूंगी मैं उस विच से और एक ही बार में सबको ठिकाने लगा दूंगी और मास्टर लीच को बहुत खुश कर दूंगी। यहाँ पे वो बोलती है फ्लेम स्पिरिट मैजिक सालामांडर स्प्रेथ, और एक शानदार बड़ा सा फायर वाला अटैक कर देती है पूरे के पूरे जंगल में, जो कि जंगल को लपेट लेता है लपटों में आग की बड़ी बड़ी, और सारी की सारी विचेस जैसे तैसे भाग रही होती हैं इधर उधर। और फिनरल बोल रहा था इतना पावरफुल मैजिक अटैक। तो यहाँ पे विच सोच रही थी स्पिरिट ऑफ फायर सालामांडर, ये तो अभी इतना परफेक्ट भी नहीं हुआ, फिर भी इतना बड़ा अटैक, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है मुझको। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वाला एपिसोड खत्म हो जाता है अल्बिनो डीमन स्वॉर्ड विद नो मैजिक का। और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।